Dear students, this is lecture number 13, part C. This is the third video in succession for the lecture 13, dated 14 July 2020, and we are doing revision for exercise number 1.3 to end 1.4. In the background of exercise 1.3 and 1.4, we have we have studied the definitions of logarithms and exponential functions of complex numbers. ठीक है, उनके बारे में आपने पढ़ा, उनकी डेफिनेशंस पढ़ी. इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोथ फॉर द सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंड हार्मोनिक, इन सब की आपने डेफिनेशंस पढ़ी, इनका इंटर रिलेशन पढ़ा. अब इन चीज़ों को हमने फिर अपने मैथमेटिकल मेथड्स में अप्लाई किया. मुख्तलिफ क्वेश्चंस, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने इनको अप्लाई किया. काफ़ी हद तक मैंने आपको अपने लेक्चर्स के दौरान और एक्टिविटी वीडियोस के दौरान काफ़ी हद तक एक्सरसाइजेस कराई थी. जो एक दो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस जो रह गई थी, जो मैंने आपके हवाले की थी, उनको हम रिवीजन में शामिल करते हैं और देख लेते हैं कि क्या वो हमसे हल हो सकती हैं कि नहीं. सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आते हैं एक्सक्यूज़ मी, ऑफ एक्सरसाइज 1.3 के. ठीक है, उसमें आपको कहा गया कि अगर इफ़ tan ऑफ थीटा प्लस आई फाई, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस आई फाई जो है वो tan अल्फ़ा प्लस आई सीकेंट अल्फ़ा के बराबर है. यानी टेंजेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा प्लस आई फाई जो है वो किसके बराबर है? वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है जिसका रियल पार्ट tan अल्फ़ा है और उसका इमेजिनरी पार्ट सीकेंट अल्फ़ा है. ठीक है, तो प्रूव करें कि e रेज़ टू पावर 2 फाई जो है वो प्लस माइनस कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 बनता है और 2 थीटा जो है वो n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा बनता है. चुनांचे हमने बहुत सारे इस तरह के सवालात अभी भी देखे. इनकी तरफ हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है. चुनांचे हम देखते हैं कि पहले हमें जो दिया हुआ है उसके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करके अगर हम चेक कर लें किसी तरह कि शायद हमारे पास कोई रिलेशन e2 अल्फ़ा जो है 2 फाई आ जाए या 2 थीटा की फाई बन जाए. ठीक है, ये है हम अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो हमने देखा कि अगर मैं देखूं मुझे tan ऑफ थीटा प्लस आई फाई दिया हुआ है और वो चीज़ दी हुई है tan अल्फ़ा प्लस आई सीकेंट अल्फ़ा. यहाँ से मुझे लग रहा है कि जैसे tan फाई और आई फाई जो मुझे प्रूव करना है उसमें मुझे tan को स्किप करके मुझे फाइज को कुछ ऐड करना है या थीटास को कुछ ऐड करना है ताकि डबल हो जाए. तो डबल वगैरह के लिए हमने ये सिस्टम सीखा था कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं और फिर उनको आपस में हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट के डबल होके सेपरेट भी हो जाते हैं. ये देखा था ना हमने. तो हम वही जो अपना मेथड था या डेफिनेशंस थी उनके ऊपर हम इनको अप्लाई करते हैं. चुनांचे हम देखते हैं कि अगर हम इनको पहले tan से सेपरेट करें तो हम इस लाइन में हम दोनों तरफ इन्वर्स फंक्शन लगा देंगे और देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर, टोटली एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वर्स फंक्शन ऑफ tan की शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाता है. इसी तरह जब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, तो वो भी हमें फिर ये भी हमने सीखा कि वो कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, वो अंदर का जो tan इन्वर्स का जो फंक्शन है उसके अंदर भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा है उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा. चुनांचे अगर हम यहाँ से देखें तो हम इन दो इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 2 थीटा की फॉर्म में कुछ मिल जाता है. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा ये. ठीक है, लेकिन अगर हमें फ़िलहाल मैं e2 फाई वाला अगर करना चाहूँ अपना रिलेशन तो फिर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लूँगी. ठीक है, अगर आप ऐड करेंगे तो आप नेक्स्ट, चलो पहले हम ऐड ही करें. अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास एक्सक्यूज़ मी 2 थीटा हो जाते हैं और सब्ट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन बनता है वो बनता है tan इन्वर्स ऑफ tan अल्फ़ा प्लस आई सीकेंट अल्फ़ा एंड प्लस tan इन्वर्स ऑफ tan अल्फ़ा माइनस आई सीकेंट अल्फ़ा. और ये हमें फार्मूला पता है, या हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर में भी करके आए हैं. सिमिलरली हमने अभी भी आपको समझाया था कि इन्वर्स फंक्शन के tan इन्वर्स ऑफ a प्लस tan इन्वर्स ऑफ b क्या होता है, वो होता है tan इन्वर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी.
ठीक है। तो जब हम a प्लस बी करते हैं यानी 12 अल्फ़ा प्लस आई सीकेंड अल्फ़ा और 10 अल्फ़ा माइनस आई सीकेंड अल्फ़ा, तो हमारे पास यहाँ सिर्फ 2 10 अल्फ़ा बच जाता है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है। तो जब प्रोडक्ट होगा तो वो आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस आई स्क्वायर, उसको प्लस कर देगा सेकेंड स्क्वायर के साथ। ठीक है, उसको प्लस कर देगा तो और फिर यहाँ जो नेगेटिव साइन जो हमें फॉर्मूले का है वो हमें इसको बना देगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक हो गया। तो फिर हमारे पास आ जाता है टेन इनवर्स 2 टेन अल्फ़ा over 1 minus tan square alpha is minus secant square 1 minus secant square alpha is minus tan square alpha. So ये चीज़ आ जाएगी 2 कैंसल आउट, tan एक कट किया। ठीक है, तो ये आ जाता है tan इनवर्स माइनस कॉट अल्फ़ा। एंड फ्रॉम योर ट्रिग्नोमेट्री यू नो दैट माइनस कॉट अल्फ़ा किसका आता है, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस पाई बाय 2 का। ये फॉर्मूले आपस में ये पाई बाय 2 से रिलेटेड है। ठीक है। अब ये अल्फ़ा प्लस पाई बाय 2 और इसका जो पीरियड है वो एन पाई के रोटेशन पे बार बार यही चीज़ हमें आती है। चूँकि मैं आंसर देख रही हूँ, मुझे इसको पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा के अलावा एन पाई भी चाहिए और चुनाचे हम इसको इसके एन पीरियड के साथ जब रोटेट करते हैं टेन को, तो ये हमें हर दफ़ा यही एंगल हमें टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस पाई बाय 2 प्लस एन पाई जो है वो हमें टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस पाई बाय 2 हमेशा देगा। ठीक है, यानी थीटा टेन ऑफ थीटा प्लस एन पाई जो है एन पाई की रोटेशंस में एन अगर इंटीग्रल हो तो हमेशा हमें टेन हमें वापस मिल जाता है। चुनाचे हम इसको अपने फॉर्मूले फॉर द सेक ऑफ आर डेरिवेशन कि हमने जो आंसर की तरफ जाना है हम इसको इसकी शक्ल बदल भी सकते हैं और हम यहाँ पर एन पाई प्लस अल्फ़ा प्लस पाई बाय 2 लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा था तो ये कट जाता है और हमारे पास आ जाता है 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा प्लस पाई बाय 2। ठीक हो गया, नथिंग प्रॉब्लमेटिक। अगर प्रॉब्लमेटिक भी हो तो अब आप ये खुद कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप पे हम देख लेते हैं जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इन दोनों इक्वेशंस की तो हमारे पास आ जाता है 2i5 दैट टर्न्स आउट टू बी tan इनवर्स। ठीक है, और फिर वही फार्मूला आप सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है, इनकी सब्ट्रैक्शन जब होगी तो यहाँ हमारे पास 2i सेकेंड अल्फ़ा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, डिनोमिनेटर tan इनवर्स के अंदर है। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा ना अब सब्ट्रैक्शन के लिए tan इनवर्स ऑफ a प्लस माइनस tan इनवर्स ऑफ b इज tan इनवर्स ऑफ a माइनस b ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बी। ठीक है, तो tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो अब की दफ़ा आप देखें 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा इज सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, सो हमारे पास आ जाता है 2i सेकेंड अल्फ़ा ओवर 2 सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। कुछ नज़र आ रहा है अब क्या हो रहा है? जी हाँ, अब हम देख सकते हैं tan ऑफ i कॉस अल्फ़ा बच जाता है ना, एक सेकेंड कट जाएगा। ठीक, अच्छा जी, तो कर लेते हैं। अब ये इन्वर्स है। अब अगर हम देखें या तो इसको वापस ले जाएं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है tan, अगर आप वापस इन्वर्स फंक्शन लगाएं तो tan हाइपरबोलिक फाई 2 के साथ i बाहर आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं ये बताती हूँ भाई। ठीक है, तो अब ये
ये देखें कि अब हम क्या करें, अब हमने सेपरेट करना है रियल इमेजिनरी पार्ट्स को, क्योंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाते हैं। 2i5 इज़ इक्वल टू आई टाइम्स कहते हैं tan हाइपरबोलिक, तो हाइपरबोलिक हमें इधर कॉस के साथ नहीं चाहिए, तो हम tan को वापस ले गए ताकि ये हमारे पास अब ये दो फंक्शन बन जाते हैं, आई tan हाइपरबोलिक 2phi एंड ये हट जाता है, ठीक है, और आई cos अल्फ़ा बच जाता है। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, इसका मतलब इनके कॉम्प्लेक्स पार्ट बराबर है, तो हम आई को हटा देते, ये रिक्वायरमेंट नहीं हमें रही और ये बन जाता है। ठीक हो गया। अब हम अपने इसकी तरफ देखते हैं, तो हमें ई की फॉर्म में हमें निकालना था e2phi, ठीक है, यहाँ देखो ना ऊपर, ठीक हो गया, और उधर कॉट आ रहा है जो भी है, तो हमने इसको ई की फॉर्म में, तो हम हाइपरबोलिक को ई की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं tan हाइपरबोलिक, जी हाँ, ये देखो जी 2phi माइनस ई माइनस 2phi, फॉर्मूला पता है ना ये सारे, e2phi प्लस e2 माइनस 2phi इज़ इक्वल टू कॉस। क्यों कॉस को क्यों नहीं चेंज करें, क्योंकि वो आयोटाज में उसकी ई रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, फिर हम करते हैं I think I should do some goggles after your lecture. अब देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। अब हमें इसको सारा जो है ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको सिंपल cos 2phi की शक्ल में लाना है। चुनाचे हम इसको देखते हैं कि हमारे पास, हमने रेशियो प्रोपोर्शन में भी पढ़ा हुआ था कि अगर ये इस तरह की चीज़ हो तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक दफ़ा, ठीक है, अगर चार चीज़ें रेशियो में हैं तो फिर ये वाली चार चीज़ें भी रेशियो में ही होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, कि जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनका न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया जाए, डिवाइड बाय न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो भी ये जो इक्वालिटी है ये बराबर रहती है, या ये प्रोपोर्शन में रहते हैं ये वाले चार पार्ट्स भी, ये वाले, ठीक है। तो जनाब अब हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, एक ट्रिक यूज़ करते हैं अपनी मैथमेटिकल वही मेथड्स की, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास ऊपर, तो चार चीज़ें हैं ना, ये e2phi वाला ऊपर का न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा ओवर 1, चार चीज़ें ये आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की हमें मदद दे रही हैं। तो हम क्यों कर रहे हैं, हम ताकि एक सिंगल e5 हासिल कर लें, e⁻⁵, तो हम यूँ कर लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इधर आ जाएगा cos phi प्लस 1 ओवर cos phi माइनस 1, ठीक हो गया। अब ये जनाब सॉरी बच्चों ये कट जाता है, तो ये आ जाता है 2e2phi ओवर माइनस 2e माइनस 2phi इज़ इक्वल टू, ये चीज़ आपने पढ़ी थी, cos phi प्लस 1 क्या चीज़ होती है, 2 टाइम्स cos डबल एंगल में जाएं तो, ठीक है, तो ये आ जाता है 2 cos स्क्वायर, फाई नहीं था मेरे ख्याल, अल्फ़ा है यहाँ पर, ये अल्फ़ा, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और cos phi माइनस 1 जो है इज़ इक्वल टू माइनस 2, ठीक कर रहे हैं यहाँ माइनस पर, अच्छा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक हो गया ये, अच्छा ये कट गया, और हमारे पास आ जाता है माइनस e⁻⁴ इज़ इक्वल टू माइनस cot अल्फ़ा बाई 2, पहले तो माइनस कट गया, उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइडों का, तो ये चीज़ आ जाती है प्लस माइनस, आ गया ना, एनी प्रॉब्लम्स, नो, ओके। अच्छा जी, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 10 कि आपको करना है साइन हाइपरबोलिक x/2 को cos हाइपरबोलिक x माइनस 1/2 से, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, हम जनाब हम इधर अगर हम सिंपली है ये तो
अगर आप कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू लगा दें इन टर्म्स ऑफ ईज, तो इसको जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ये आ जाएगा, और जब इधर लगाएंगे जब एक्स को नेगेटिव लेते हुए तो फिर आप ये डालेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। यानी ई की फॉर्म में इनकी अगर आप डाल दें वैल्यूज़, ठीक है ना। इसकी क्या आ जाएगी जना, ई एक्स माइनस ई कॉस का होता है प्लस -1/2 आ जाता है यहाँ, है ना। इसका /2 और यहाँ पे भी 2 होता है, ये 2 इसके क्रॉस होगा, ठीक है। ये कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 11th क्वेश्चन को हम देखते हैं। 11th क्वेश्चन का कि अगर शो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर z by e raised to power I alpha where alpha is a real number, rotate the vector z counterclockwise। counterclockwise का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस की डायरेक्शन में, थ्रू एन एंगल ऑफ अल्फ़ा, यानी उसको घुमा देता है अगर हम किसी वेक्टर को ई आई अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बात क्या की जा रही है कि अगर हम किसी वेक्टर z को ई आई अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेक्टर क्या रोटेट हो जाएगा थ्रू एन एंगल अल्फ़ा। दैट मीन्स कि अगर z जो है वो हम कहें कि अगर वो उसका जो आर्गूमेंट है या उसका जो एंगल है, पोलर एंगल है, वो है थीटा, तो अब वो कह रहे हैं जब हम ई आई अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि इसका जो एंगल होगा z का उसमें एडिशन हो जाएगी अल्फ़ा की, यानी वो रोटेट हो जाएगा अल्फ़ा के अलोंग। तो कोई मुश्किल है नहीं ना। इसको अगर हम देखें, अब हमें ये समझाने के लिए मैंने आपको समझाया था, अगर मैं z को लेती हूँ उसकी मैं ये वाली फॉर्म ले लेती हूँ, पोलर फॉर्म, अब उसको दोनों साइडों पे ई आई अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसी तरह इधर भी, तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखो मल्टीप्लाई करो तो खुद बहुत आता है ना, CIS थीटा प्लस अल्फ़ा करके देखो तो सिंपली रोटेट हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह शो दैट हमें कहते हैं 12th क्वेश्चन कि शो दैट 2 + i इज़ इक्वल टू √5 e i tan इनवर्स 1/, ठीक है। ई एक्सपोनेंशियल का आपने ई रेज़ टू पावर मतलब आई की जो भी आपने फॉर्म देखी थी वो क्या होती है ठीक है। 2 + i क्या चीज़ है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको अगर मैं पोलर फॉर्म दूँ तो देखो क्या बनता है, पोलर फॉर्म इसकी दिखा रहे हैं ना, पोलर फॉर्म में हम z को निकाल के दिखाते हैं तो ये बन जाती जनाब, z को हमारे पास आ जाता है, इसका हम r निकालेंगे 2 + i का, r निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4 + 1 √5 आ जाएगा, ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम। और फिर हमारे पास इसका जो थीटा है वो आ जाता है थीटा हम निकालते हैं तो वो आ जाता है tan इनवर्स 1/2 आ रहा है ना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास z जो है वो एक्चुअली होता है क्या है, RCIS थीटा, ठीक हो गया। तो अब C + IS R इज़ √5 और cos थीटा प्लस I sin थीटा क्या चीज़ थी, इट वॉज e की पावर I थीटा, डेफिनेशन पढ़ी थी ना I थीटा, क्या हुआ ये, ठीक है, I थीटा डेफिनेशन, एनी प्रॉब्लम, ठीक हो गया। इस तरह 12 का हो जाए। चले जी 1.3 की रिवीजन कंप्लीट हुई। अब चूँकि बेटा ये वीडियो फिर बड़ी हो गई, 21 मिनट्स या 20 मिनट्स से ज़्यादा की मैं बना नहीं सकती, सो आई विल गो फॉर अनदर वीडियो 13D। ओके, थैंक यू।